अप्रैल मई जून तीनों महीने कब निकल गए पता भी नहीं चला। और ऊपर से नाइन्थ में ठीक से पढ़ाई भी नहीं की है, सभी सब्जेक्ट का बेसिक भी कमजोर है। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या सर जुलाई से पढ़कर भी बोर्ड एग्जाम में 95% हाई स्कूल में क्लास 10th में किसी भी बोर्ड के सही आप 95% जुलाई से पढ़कर लाई जा सकती है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ। और उसके लिए आपको 10-10 घंटे डेली पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट रोड मैप देने वाला हूं। अगर आपने उसको कंसिस्टेंसी से डेली फॉलो कर लिया तो डेली मात्र 4 से 5 घंटे पढ़कर भी आप 95% ला सकते हैं। लेकिन बात रहेगी सिर्फ कंसिस्टेंसी और मेहनत की। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको ये भी लग सकता है कि ये सर ने इतना इजी बता दिया है तो एक आध महीने बाद शुरू करेंगे, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जो अभी स्टार्ट करेगा वही 95% ला सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पूरा रोड मैप समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की है, जिसे अगर आपने पूरा समझ लिया तो आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपके पास ये रहे और अगर आप कोई भी स्टेप भूले तो आप इसको बार बार देख सकें, नहीं तो आप हमारी वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसका नाम रखा है यूपी बोर्ड क्लास 10 तैयारी की सही शुरुआत, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चे ही पढ़ाता हूं। लेकिन ये जो रोड मैप है ये हर बोर्ड के लिए अवेलेबल है और हर बोर्ड में काम करेगा। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए। अब देखिए, इस रोड मैप को मैंने 3 फेज में बांटा है। ठीक है, पहला फेज है जिसमें हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, दूसरा है जिसमें रिवीजन पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगाएंगे, तीसरा स्टेप है जिसमें मॉडल पेपर्स सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और अपने एग्जाम की 3 आवर के अंदर प्रैक्टिस करेंगे पूरे एग्जाम की तरह। ठीक है, तो पहला फेज देखिए, पहला फेज हमारा जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक। ठीक है, या आप बोलेंगे तो 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक। फेज 1 स्ट्रेटेजी देखिए, शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है अपने हिसाब से, आपका जो टाइम है उसके हिसाब से, जो जो मैं बता रहा हूं उसको एडजस्ट करते हुए वो आपको करना ही करना है। ठीक है, कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ना है मैं भी बताने वाला हूं आपको। ठीक है, सब्जेक्ट प्लान, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए, नोट्स की बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ। सबसे पहले आपको यह सेट करना है गोल अपना कि आपको क्या अचीव करना है, आपको कितनी परसेंटेज लानी है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये बहुत ही एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और मुझे कई सारे स्टूडेंट्स भी बताने हैं कि अगर आपने 90% का गोल या टारगेट बनाया है तो आप 90% के हिसाब से तैयारी करेंगे, लेकिन आपकी परसेंटेज 85 से 90 तक ही आ सकती है और 90 भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए गोल हमेशा 95% या फिर 100% का ही बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी इच्छा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पास हो जाएंगे, क्या है बहुत टाइम है अभी, तो वो बच्चे सिर्फ पास ही हो पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अपने नंबर देख के इतना लो जाता है। हाँ, दोस्तों के सामने लंबी लंबी मारते हैं कि तेरा भाई तो पास हो गया, मैंने देखा है बच्चे मेरे सामने ही करते हुए देखे हैं मैंने किसी और स्कूल के बच्चे। तो आपको वो नहीं करना है। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिससे आप अगली क्लास में भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना टारगेट और कंसिस्टेंसी है असली ताकत। आपको डेली पढ़ना है। मुझे पता है आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है, तो मैं कह रहा हूं कि आपको डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन आप पहले दिन 1 घंटे भी मुश्किल से पढ़ पाएंगे। 10 मिनट पढ़ेंगे, मोबाइल लेंगे, इंस्टाग्राम चलाने लगेंगे, रील देखने लगेंगे। आपको यही नहीं करना है। आपको यही तो अपनी हैबिट्स हैं, जो गलत आदतें हैं, वो एडिक्ट्स, वो सब आपको कैंसिल करके सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पहले दिन ही 4 से 5 घंटे पढ़ो। आप पहले दिन जितना मन लगाकर ध्यान से पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ो। अगले दिन 10 मिनट बढ़ाओ, अगले दिन 15 मिनट बनाओ, ऐसे आके आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि आपने अब तक पढ़ाई पर कोई खास ध्यान दिया ही नहीं है। ठीक है, लक्ष्य ही सही दिशा है, कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ना है, भले ही थोड़ा पढ़ो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, फेज 1 जुलाई से 15 नवंबर तक, मैंने कुछ ज्यादा टाइम दे दिया है, जबकि अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए। वैसे 15 नवंबर बहुत टाइम है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझे। फर्स्ट स्टेप, आपको जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, जैसे मैथ मान लीजिए, मैथ में आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो एक्सरसाइज क्या कर पाएंगे आप, आपके एक्सरसाइज में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्टेप कॉन्सेप्ट। दूसरा, तुरंत अभ्यास करें। आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपने पढ़ा है। ठीक है, कोई अधूरा चैप्टर नहीं। आपको कोई चैप्टर ये नहीं कि आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए जो इंपॉर्टेंट सिर्फ, और जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं लेकिन उनकी विशेषता बहुत होती है, तो आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आप पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट ही करेंगे, तभी अगले चैप्टर पर पढ़ेंगे। ठीक है,
15 नवंबर तक शून्य बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब कुछ भी ना रह जाए। 15 नवंबर तक आपको पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का कंप्लीट करना ही करना है अच्छे तरीके से। ये नहीं कि भसड़ मचा दी कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया दूसरा छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, कॉन्सेप्ट समझना, प्रैक्टिस करना, बैकलॉग बनने से बचना इस फेस की सफलता की चाबी है, ठीक है। अगला देखिए, रोज कितने घंटे पढ़ें। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी बहुत है। स्कूल नहीं जाते तो 6 से 7 घंटे तो टाइम आप आराम से दे ही सकते हैं, ठीक है। डेली स्टडी रूटीन देखिए, सबसे पहले मैथ को 2 घंटे। अब 2 घंटे तो आप, मुझे पता है शुरुआत में नहीं दे, लेकिन कम से कम मैथ को आपको 1.5 घंटा तो नहीं दे। साइंस को कम से कम 1 घंटा। आधे घंटे की मैं छूट दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और सोशल साइंस को 45 से 60 मिनट काफी है। हिंदी इंग्लिश को भी 45 से 60 मिनट काफी है, लेकिन ग्रामर को एक्स्ट्रा टाइम देना, तो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 1 घंटा जरूर देना, ठीक है। और रात में 20 मिनट। अब ये क्विक रिवीजन क्या होता है, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, या तो उसे सोने से पहले या फिर अगले दिन जो आप आगे का पढ़ेंगे उससे पहले 20 मिनट में आपने जो पहले अब तक पढ़ चुके हैं उसका पूरा क्विक रिवीजन, यानी एक बार नजर से फेर लेना है बस, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैथ, हर कॉन्सेप्ट को समझकर पढ़ें मैथ में, ठीक है। रोज प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लक से पास नहीं हो सकते। उस मैथ में आपको नंबर लाने हैं तो प्रैक्टिस और हार्डवर्क आपको कंसिस्टेंसी से करना ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला शीट बनाए, एक फॉर्मूले की अपनी एक अलग कॉपी बना लो, ठीक है, जिसमें आपके हर चैप्टर के चैप्टर वाइज फॉर्मूला हो। साइंस में थ्योरी और डायग्राम डायग्राम आपने डायग्राम समझ लिया तो आप थोड़ी बहुत थ्योरी खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जांपल्स ना छोड़ें जो कि आपकी बुक में अवेलेबल होंगे, ठीक है। सोशल साइंस में समझकर पढ़ें, रटे नहीं। उसमें आपको पता है कि लैंग्वेज ज्यादा होती है तो बच्चे पूरा पूरा रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, वो एक कहानी की तरह है। उसमें आपको इंपोर्टेंट नोट्स, जैसे किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, कोई सन वगैरह आती है, उन्हें हाईलाइट करके रखना है, और पूरी आंसर को, जो भी आपका आंसर है, जो वही आपका चैप्टर है, उसे एक कहानी की तरह पढ़ना है। जो इंपोर्टेंट नेम है, सन है, बर्थ है या डेथ है, जो भी आपकी उसमें आती है हिस्ट्री वगैरह सब में, वो आपको रटना नहीं है, उन्हें हाईलाइट कर लेना और पूरी तरह से कहानी के रूप में पढ़ना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में ग्रामर रूल्स क्लियर करें, ठीक है। ग्रामर के रूल्स इंपोर्टेंट है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ में आपको बाद में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस रोज करें, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में राइटिंग कई बच्चों की अच्छी होती है, लेकिन राइटिंग अच्छी होगी तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, रीडिंग की प्रैक्टिस करें डेली, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं, अब देखिए, नोट्स होते हैं, जैसे आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो वो टीचर भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। 2-3 तरह के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो टॉपर्स के नोट्स हो गए, कुछ पैनल के नोट्स जो आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाता है उसके प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको समझकर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया होता है अपने खुद के बनाइयो नोट्स। क्योंकि देखिए, आप जब खुद नोट्स बनाते हैं तो वो आपके तरीके के होते हैं। आपको पता है कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मुझे ऐसे जल्दी याद होगा, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने नोट्स खुद ही बनाएं, ठीक है। और नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, जैसे मैथ मान लीजिए, सबसे पहले फॉर्मूला, फिर डेफिनेशन, इंपोर्टेंट पॉइंट्स अलग अलग होने चाहिए, ये नहीं सब भसड़ कर दी मिला दी एक में। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स लास्ट में। आपको इस सीरीज में, इस क्रम में नोट्स बनाने जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और संडे, संडे को आपको वीकली रिवीजन, यानी जो 6 दिन में आपने पढ़ा है संडे को उसको रिवाइज करना है। बैकलॉग कंप्लीट, जो भी आपने 6 दिन का प्लान बनाया था कि मुझे 6 दिन में इतना कंप्लीट करना है, उसमें अगर कुछ रह जाता है तो संडे वाले दिन रिवीजन के साथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वीक टॉपिक इंप्रूव, जो भी आपका वीक टॉपिक रह गया इस 6 दिन में, आपका जो रह गया एक बैकलॉग ही मान लीजिए, वो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगले सप्ते की, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे अगले 6 दिन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब फेस 1 में आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट, सभी चैप्टर की प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स तैयार करना, नोट्स अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे, डेली रिवीजन की आदत, और बैकलॉग 0, यानी कुछ नहीं रहना चाहिए अपना, ठीक है। अब चलते हैं अपने फेज 2 पर। फेज 2 में क्या होगा, अब स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। जो आपने सिलेबस कंप्लीट करने तक जो हमारी तरीका था, जो रूल्स हम फॉलो कर रहे थे, उसके हम अलावा कुछ नए रूल जोड़ेंगे, कुछ रूल घटाएंगे, ठीक है। 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो ये हमारे 45-46 दिन होने वाले हैं, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि आपने मेरे दिए हुए टाइम लाइन के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर आपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है।
और आप बस इतना करके ही 60 से 65% बच्चों से आगे निकल चुके हैं। समझ गए आप इतना पढ़कर भी 70% तक ला सकते हैं जितना आपने नवंबर तक पढ़ लिया। लेकिन हमें 75% का चाहिए, हमें तो 95% चाहिए, तो हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। फेज 2 में क्या है, 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक। गोल क्या है, रिवीजन। एक ना कम से कम एक बार, 2 बार हो जाए तो बात ही क्या है, 2 बार हो गए तो फिर तो छोड़िए, कम से कम एक बार सबका रिवीजन, पीवाईक्यू सॉल्व, एमसीक्यू प्रैक्टिस। डेली आपको 20 से 30 एमसीक्यू करने हैं। ठीक है। वीक टॉपिक्स जो आपके रह गए। ठीक है। रिवीजन नोट्स, अब यहां पर आपको रिवीजन नोट्स अलग बनाने हैं, जिसे आप एग्जाम के टाइम पर आपको कुछ भी चीज भूल जाते हैं, आपको कुछ भी चीज देखनी है, तो वो रिवीजन नोट्स में आसानी से हो जाती है, क्योंकि उसमें आप टोटली अपनी भाषा में लिखेंगे और रिवीजन के रूप में थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, जिससे आप कभी भी बाई चांस रिवाइज करने बैठे हैं तो आप जल्दी कर सकें। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको नोट्स बनानी है। क्या रिवीजन क्या कैसे करना है, स्मार्ट रिवीजन, शॉर्ट नोट, उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज और चैप्टर के टेस्ट। चैप्टर के टेस्ट तो लास्ट में, लेकिन आपको ये 4 स्टेप्स तो कंप्लीट करने ही करने हैं। उसके बाद में देखिए पीवाईक्यू और एमसीक्यू, डेली स्ट्रेटेजी। डेली आपको पीवाईक्यूज करने हैं जो अब तक बोर्ड में आपके में क्वेश्चंस आ चुके हैं। एमसीक्यू, डेली आपको एमसीक्यू लगाने हैं, कम से कम 20 से 25 तो लगाइए। आप 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट के मिला के 25 एमसीक्यू तो लगा ही सकते हैं आराम से, बहुत ईजी है। और एमसीक्यू लगाना इतना हार्ड भी नहीं है। एमसीक्यू आप मुश्किल से 25 एमसीक्यू आप कितना भी देर लगाएंगे तो आधे से घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। वीक टॉपिक, मिस्टेक कॉपी बनाए। मिस्टेक कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो अब तक पढ़ा, ठीक है, उसके बाद भी कुछ वीक टॉपिक ऐसे रह जाते हैं जो बच्चों को, हर स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो 1 बार 2 बार 3 बार तक प्रैक्टिस करने के बाद भी समझ में नहीं आते, तो उसे आप मिस्टेक कॉपी में लिखें। ठीक है, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, ताकि आप एक बार उसे दोबारा पढ़ सकें, आपको याद रहे कि हाँ ये है, यहां से मेरे नंबर कम हो सकते हैं, ताकि आप उसे एक बार और पढ़ें, वो नंबर भी आपके सही जाए। डेली रूटीन क्या है, 20 से 30 मिनट पहले दिन का रिवीजन, जो मैंने आपको पहले वाले फेस में बताया वैसे ही। 1.5 घंटे मैथ की पीवाईक्यू प्रैक्टिस, 1 घंटा साइंस, 2 घंटे एसएसटी हिंदी इंग्लिश, और 30 मिनट एमसीक्यू प्लस मिस्टेक कॉपी। 30 मिनट की गए आप इसमें 45 मिनट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका अब नवंबर तक दिसंबर तक के अंत तक, यानी दिसंबर तक आपकी क्या क्या तैयारी हो जाएगी, 100% सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट और रिवाइज भी हो जाएगा। 5+ सब्जेक्ट के एमसीक्यू आप सॉल्व और पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके होंगे। और एमसीक्यू अगर आप 25 भी डेली लगाते हैं तो आपके 1000 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर चुके होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन ये जब ही होगा जब आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे, हार्डवर्क के अलावा कभी कुछ नहीं है। लक है और आपने हार्डवर्क और कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन हार्डवर्क करना होगा आपको। ठीक है। 5 वीक टॉपिक्स फिक्स्ड। ठीक है, कम से कम 5 जो मैंने एक अंदाजे से लिख दिया है। अब होगा मैथ सबसे इंपोर्टेंट फेज कंप्लीट, जो कि होगा जनवरी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक। फाइनल फेज देखिए, जो कि है जनवरी से लेकर हमारा आपके जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे वहां तक। हमारा अब तक क्या हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवाइज हो चुका है, पीवाईक्यू और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो चुकी है। अब हर हफ्ते आपको कम से कम 2 से 3 मॉडल पेपर पूरे कंप्लीट सॉल्व करने हैं। आपको बिल्कुल ऐसे करना है कि आपको एग्जाम की वाइब आनी चाहिए। बिल्कुल 3 घंटे आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल को अलग रख देना है। 3 घंटे का पूरा समय एक अलग कॉपी लेकर बैठिए क्वेश्चन पेपर के साथ में, और आपको पूरा एग्जाम की तरह करना है। मोबाइल से बिल्कुल दूर है, बीच में कोई ब्रेक नहीं, कहीं उठकर नहीं जाना। पूरा पेपर एक बार में 3 घंटे के अंदर, टाइम लाइन के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर ही अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, जब आप मॉडल पेपर करने बैठे हैं। उसके बाद में आपने मॉडल पेपर दिया, आपने अपने नंबर मिला लिए, लेकिन अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो वो आपकी पूरी मेहनत 3 घंटे की खराब चली गई। क्योंकि एनालाइज करने से ही हमारी गलतियां मालूम पड़ती हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, गलत कॉन्सेप्ट की थी या जल्दबाजी करी थी, टाइम कहाँ ज्यादा लगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसी थी, यानी हमने कैसा लिखा, राइटिंग कैसी रही, अगली बार इसे और क्या क्या हमें और कैसे कैसे सुधारना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस है। मिस्टेक कॉपी आपको फिर बनानी पड़ेगी, जिसमें आप वो मिस्टेक्स लिखेंगे जो आपको पेपर एनालाइज करते करते टाइम में मिली है। ठीक है, और कारण भी लिखेंगे। अब प्रीवियस ईयर पेपर, सही स्ट्रेटजी, एक दिन एक पेपर, यानी आपको एक दिन में एक ही सॉल्व करना है 3 घंटे बैठ के, और सप्ते में 2 से 3 मैंने आपको बताई दिए। ठीक है, पूरा एनालाइज, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर आपको सॉल्व करके चेक करने के बाद में एनालाइज करना ही करना है। ठीक है,
और उसके बाद में अनसॉल्व पेपर हो गए, टाइम बांट कर चलें। सबसे पहले स्टेप वाइज आंसर, यानी हर आंसर को स्टेप बाय स्टेप अच्छी राइटिंग में लिखें। डायग्राम बनाएं, एग्जाम में आएगा तो बनाना पड़ेगा आपको। साफ राइटिंग, ये 4 स्टेप्स ही आपको अच्छे से फॉलो करने हैं, ठीक है। आखिरी समय की सबसे बड़ी गलती, यानी लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल बनना, यानी लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, जब यूट्यूब पर जाते हैं तो अब तक आप जिस टीचर से पढ़े हैं उसी टीचर से आपको पढ़ना है, या तो मुझसे या जो भी टीचर आप फॉलो करते हैं, जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं उनसे ही पढ़ना है। ये नहीं लास्ट में जाके आपने टीचर बदल दिया, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो आती है कि 10 मिनट में आपका ये पेपर करा दूंगा, 10 मिनट में आपका वो पेपर करा दूंगा, आपकी 100% नहीं आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना, मुझे गाली दे देना। ऐसे भी चैनल मैंने बहुत सारे देखे हैं। आपको उन वीडियोस को देखकर लास्ट में अपना चैनल नहीं बनता, ध्यान नहीं भटकाना है। सोशल मीडिया, जो कि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। बच्चे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम खोला, रील देखने लगी, बस लास्ट टाइम पे पूरी प्रिपरेशन कर ली, पूरी मेहनत कर ली, लास्ट टाइम पे ये देख लिया, मन भटक गया। यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई। दूसरों से तुलना, आपको किसी से क्या मतलब है जब आपको 95% लानी ही है, और दूसरा मुझे पता है आपके जितना कैपेबल नहीं है। आप सिर्फ खुद से ही कंपटीशन करो कि हाँ मैंने अपने आप में कितना चेंज किया है, मैं कितना आगे बढ़ा हूं। दूसरा क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है। दूसरा 80% लाना है कि तुम भी 80% लाओगे, दूसरा 100% ला सकता है, लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटी 95 की है तो तुम 95 से 100 तक की मेहनत करो कि हाँ मैं 100% ला सकता हूं। वो क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जब तुम ही खुद ही 95 से 100% के बीच में ले आओगे तो वो सामने वाला तो अपने आप ही पीछे हो जाएगा। तो उससे कंपटीशन करने की, तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नया मटेरियल, लास्ट में कोई बुक नहीं बदलनी, अपने रिवीजन नोट से ही पढ़ना है, अलग चीज पर किसी पर भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब फाइनल रिवीजन, एग्जाम डे वाले फाइनल रिवीजन में क्या है, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला, ठीक है। डेफिनेशन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट के 10-12 दिन होंगे, फरवरी का मंथ होगा उसमें करना है आपको ये। मिस्टेक कॉपी, वीक टॉपिक्स होंगे उसका रिवीजन, ठीक है। और एग्जाम डे वाले दिन पेपर में मिलने के बाद पहले पूरा पेपर पढ़ें, आसान क्वेश्चंस को पहले करें। आप ये मत देखिए कि पहला क्वेश्चन ही पहले करना है, आप क्वेश्चन का नंबर डालिए, उसका आंसर लिखिए कि हाँ इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, और साफ साफ राइटिंग में। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो जिसमें आप कुछ गड़बड़ लग रही है, उसको लास्ट में, लेकिन आप फॉलो कर लेंगे तो कुछ गड़बड़ लगेगी नहीं पहले तो। टाइम का ध्यान रखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी आपने जनवरी से लेकर अब तक प्रैक्टिस करी है। घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस से लिखें। घबरा गए तो आपका आधा घंटा तो इसी में बढ़ गया, यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती हो गई, ठीक है। अब ये आपका ऑप्शन है, मैंने आपको पूरा रोड में बता दिया कि आपको सिर्फ एक्शन लेना है, ठीक है। सही गाइडेंस और स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन की आपको जरूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, लगातार सपोर्ट, ठीक है। अब मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन बोलेंगे कि भैया सर आप मुझे जो भी मानते हैं, भैया मानते हैं कोई बात नहीं, सर मानते हैं बहुत बहुत बढ़िया। आपको एक सही गाइडेंस चाहिए लगातार, ये नहीं मैंने आपको रोड में बता दिया तो आपको बीच बीच में दिक्कतें आएंगी, है ना। सही गाइडेंस चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए और लगातार सपोर्ट चाहिए। तो अगले फेस में बात करेंगे हम वेदार एकेडमी के बारे में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है और हमारा अपना खुद का एप्लीकेशन भी है। आपकी सफलता आपके हाथ में है, लेकिन सही गाइडेंस के साथ। मैंने आपको बहुत ही अच्छा रोड मैप बताया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं बच्चों को किस लेवल से पढ़ाता हूं। मैंने आपको ये तक बोला है कि आपने 9th तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, यानी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ आता ही नहीं है, यानी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। लेकिन मैं आपको मैथ और इंग्लिश ग्रामर हाई स्कूल यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है, क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हाई स्कूल में क्लास 10th की मैथ और क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट की, क्योंकि हमने अभी अपना एप्लीकेशन खुद ही बनवाया है सॉरी। तो हम शुरुआत में ज्यादा सब्जेक्ट्स लेकर नहीं चल रहे हैं। और मैं खास करके मैंने भी जो पिछले 5 साल से मैथ और ग्रामर ही पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश और मैथ। तो उसके अलावा अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है, हमारे साथ में जुड़ना चाहता है, तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, अब हम आपको अपने बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। वेदार एकेडमी बैचेस, हमारे बैचेस क्या है। सबसे पहले मैथ का फाउंडेशन बैच, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए है। उसकी पूरे साल की फीस मात्र 499 रुपए है, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसकी क्लास 25 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। अभी टाइम है थोड़ा, हम आपको जुलाई का महीना भी फ्री दे रहे हैं। हम आपको सही तैयारी एक तरह से 25 जुलाई से कराएंगे। तो हम आपको जो 10 बार देना है आप इसमें कुछ भी करिए, लेकिन 25 जुलाई से आप हमारे साथ सीरियस हो जाइए। हम आपको डेली लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको लाइव क्लास रिकॉर्डेड रूप में मिल जाएंगी।
आपके टेस्ट होंगे, आपके एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में 2 से 3 घंटे का संडे वाले दिन डाउट सेशन होगा। और अगर डाउट सेशन के अलावा भी आप हमारे बैच में, हमारे एप्लीकेशन में एक अलग से प्रोफाइल बनी हुई है जिसमें डाउट्स आप पूछ सकते हैं, हमारे पास सेंड कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको डाउट के रिप्लाई करेगी। ठीक है, और वो रिप्लाई मेरी ही लैंग्वेज में होंगे जो मैं पहले से ही सॉल्व करके रख चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। नोट्स कैसे मिलेंगे? एक तो टॉपर्स के नोट्स, जो पिछले साल टॉप किया था हमारे डिस्ट्रिक्ट से, जिसकी 97 की समथिंग परसेंटेज आई थी, उसके आपको नोट्स मिलेंगे। पैनल के नोट्स मिलेंगे, जो मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा आपको उसके नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और रिवीजन सेशंस भी होंगे। और बोर्ड की जो हमारी जो बैच है उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2027 तक होगी, यानी पेपर के बाद तक। और आपको टेस्ट होंगे, टेस्ट की पूरी सीरीज मिलेगी जिसमें पीवाईक्यू, पुराने अनसॉल्व पेपर भी होंगे। और इसके साथ में आपको हम और भी कई सारी सुविधाएं, सबसे बड़ी बात, आपको हर बार 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। आप हमसे कुछ भी स्ट्रेटेजी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ सपोर्ट मिलेगा। और ये फीस मात्र पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, इसके बाद में फीस थोड़ी बहुत हम बढ़ा सकते हैं। तो आपको अगर मैथ पढ़नी है तो 499, बस ये आपको वन टाइम फीस है, एक बार पे करनी है, पूरी साल के लिए टेंशन फ्री हो जाइए और घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी 25 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होंगी वो शाम को 7 बजे होगी। ठीक है, हमारा दूसरा बैच है इंग्लिश ग्रामर का बैच, जिसकी फीस मात्र 199 रुपए है पूरी साल की। लेकिन ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, ज्यादा नहीं, वीकली आपको 3 to 5 क्लास मिलेंगी। हम आपको ज्यादा लोड नहीं डालेंगे के साथ में। उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स, आपका ग्रामर, ठीक है, आपका एसेज वगैरह, आपका जो भी ग्रामर में आता है क्लास 10th में, वो सब कवर कराया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको दोनों ही बैच पढ़ने हैं तो हमारा सुपर कॉम्बो बैच है जिसकी फीस मात्र 599 रुपए है। यानी इसमें भी आपको 100 रुपए की बचत हो जाएगी, जिसमें आपको मैथ और इंग्लिश ग्रामर का पूरा बैच मिलेगा। और जो दोनों बैचों में सुविधाएं मिल रही है वो सभी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, और आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप, और हमारा जो एप्लीकेशन का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से अपना हमारा ऐप डाउनलोड कर और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी जानकारी ठीक से चाहिए तो मुझे इंस्टा पर, मेरी आईडी है वेदार्या एकेडमी के नाम से ही, वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और एक बैच हमने बनाया है वेदार्या फ्री बेसिक मैथ बैच, हाई स्कूल के बच्चों के लिए। ये बैच फ्री है बिल्कुल, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अब तक मैथ में कोई खास तैयारी नहीं की है। ठीक है, यानी आपने अब तक ध्यान नहीं दिया है, तो आप इस बैच में बेसिक जो चीजें, यानी अब आप समझ लीजिए, इस जो फ्री वाले बैच की पहली क्लास है उसमें मैंने पहली क्लास में, पहले लेक्चर में आपको वैदिक मैथ्स के द्वारा जोड़ घटाए गुणा भाग फास्ट करने का तरीका बताया है। तो आप पहली क्लास के टॉपिक टाइटल से ही समझ सकते हैं कि कहां, कि मैं आपको किस लेवल से या कहां तक लेकर आने वाला हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से बोर्ड के एडवांस लेवल तक की तैयारी कराने वाला हूं, लेकिन मुझे फॉलो करना होगा, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे रूल्स को मानना होगा बस। ठीक है, हमारे बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, पीवाईक्यूज, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी कराऊंगा मैं आपको, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स कई तरह के मिलेंगे, रेगुलर चैप्टर के टेस्ट होंगे, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा, डाउट सपोर्ट होगा, रिवीजन कराया जाएगा। जो भी मैंने आपको इस रोड में बताया मैं आपको सब देने वाला हूं। ठीक है, और बिना प्लान के तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पर कई चीज फ्री भी मिल जाती है, लेकिन आपको फ्री में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, एक्सरसाइज मिल जाएंगे, लेकिन जो गाइडेंस, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको वही नहीं मिलेगा, आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा एक एक्सपीरियंस टीचर से। तो क्या फायदा? आप किसी बड़ी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता, उसमें हजारों बच्चे होते हैं, हमारे बैच में मात्र 200 से 250 बच्चे होंगे। उसके बाद हम इस बैच को क्लोज कर देंगे और हम पूरा ध्यान उन्हीं बच्चों पर देने वाले हैं। और हमारी टीम हर बच्चे को अलग अलग एनालाइज करके उनके रैंक करेगी, उनको रैंक करेगी, उनसे पूछा जाएगा उनको क्या प्रॉब्लम है, उन्हें किस सब्जेक्ट में गाइडेंस चाहिए। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा 24/7 आवर्स पूरे दिन। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम करने की, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐप गाइड देखिए, हमारी ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ये ऐप है वेदार्या एकेडमी, इसे डाउनलोड करें। उसके बाद में जब ऐप को ओपन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड बनाना है अपना, और अपना स्टेट चुनना है। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें एक बॉक्स होगा, उस पर टिक करके रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये हमारा जो है पेड कोर्स है और बराबर में फ्री कोर्स है ना, एक सेकंड रुकिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा पेड कोर्स है। ठीक है,
इसमें आपको हमारे पेड वाले तीनों कोर्स मिल जाएंगे, और जो बेसिक वाला फ्री कोर्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, नोट्स पीडीएफ का सेक्शन है, टेस्ट का सेक्शन है, डाउट सेशन है, यहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हैं। अनाउंसमेंट, अगर कोई भी अनाउंसमेंट होने वाली यहाँ पर, और यूट्यूब क्लासेस जो हमारा वाईटी चैनल है वो यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको वेदारय मैथ्स फाउंडेशन बैच खरीदना है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। पेड कोर्सेस में आके आपको तीनों बैच दिख जाएंगे, उसमें आपको इस पर क्लिक करना है। फीस देख लीजिए, अवेलेबिलिटी कितनी है आप देख लीजिए, वैलिडिटी, और बाई नाउ पर क्लिक करिए। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, जब आप बाई कर लेंगे उसके बाद में आप वापस आएंगे तो माई कोर्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपका जो बैच आपने खरीदा हुआ आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा कोर्स से पढ़ाई शुरू करिए, हमारे से जुड़कर। हम बच्चों पर बहुत खास ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि हम लिमिट ही तक बच्चे पढ़ाएंगे, ज्यादा बच्चे हम नहीं बढ़ाने वाले हैं, तो उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने क्लास 10th के यूपी बोर्ड वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ जुड़कर हमारे ही बैच में आपसे कंपीट करते हुए, आप दोनों दोस्त या आपके जितने भी दोस्त हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकें। हम आपको रिजल्ट आपको दिखाएंगे, आपकी स्टेट दिखाएंगे, आपने कहां से कहां तक प्रोग्रेस की है, आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।